बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान और इंटरनेशनल ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज की खबरें सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि मुल्क में कानून तमाशा बन चुका है और हुक्मरान इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। मगर इससे पहले कि आपको बताऊं कि सऊदी अरब का एक वज़ीर भागम भाग अमेरिका क्यों पहुंचा, उससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए अजीबो गरीब बात कर दी। नाज़रीन, हैरत है मुझे कि बिजनेस कम्युनिटी ने सेनेट में कहा कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और हमें सीटें मांग ली सेनेट की। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। नाज़रीन, इस मौके पर इस्लामाबाद में होने वाला एक बिजनेस कम्युनिटी पर वज़ीर दाखिला का बयान ने पूरे मुल्क में भूचाल डाल दिया। सिस्टम गया क्वेश्चन मार्क। नाज़रीन, आप जानते हैं ये वज़ीर दाखिला ना पीपल्स पार्टी से है ना या नून लीग से, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों ने ही इन्हें पंजाब से सेनेटर बनाया है। इनका नाम है मोहतरमा मौसम नकवी साहब। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मशीर ने एक टॉक शो में कहा था, शुक्र है ये वज़ीर दाखिला बने, अगर ये वज़ीर आज़म भी बनना चाहते तो क्या था। लेकिन उन्होंने हुकूमत की लुटिया ही डबो दी। एक तरफ आज़ाद कश्मीर में क्या रहा, उन्होंने कहा मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका है, मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका है, मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका है, नए यूनिट और नए सूबे बनाना जरूरी हैं। नाज़रीन, ये नाकामी हुकूमत की उन्होंने तस्लीम कर ली और आपको पता है वो किन के हैं, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग के। कभी आसफ अली जरदारी उन्हें बच्चा कहते थे कि मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चा जवान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी उनसे खासी पुरानी शनासाई और एहतराम का रिश्ता है। नाज़रीन, सिर्फ क्या अब सिस्टम लपेटा जा रहा है, सिस्टम तबाह हो चुका है? अगर तबाह हो चुका है तो फिर असल सवाल है, इसका तबाही का 4 साल का जिम्मेदार कौन है? इस जुल्म का जिम्मेदार कौन है? इस नाइंसाफी का जुल्म जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क की इकानमी की तबाही का जिम्मेदार कौन है? 6.5 ग्रोथ जीडीपी से लेके 3 पर आने का जिम्मेदार कौन है? कौन दावे करता था कि मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया है? इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी, महंगाई है। क्या सिस्टम पर तो सिस्टम को तबाह कहने से, नाकाम कहने से, नकारा कहने से जो इसके जिम्मेदार हैं बरीउल जिम्मा करना उससे बड़ी जुल्म नहीं इस मुल्क की अवाम के साथ? नाज़रीन, आज मैंने खबरें तो बहुत ज़्यादा थी कि इमरान खान की बहनों के केस लग गया, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की सेहत केस लग गया। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी कहती थी मरसू मरसू सिंध ना देसू, नून लीग कहती है हम मर जाएंगे, पंजाब के टुकड़े नहीं होने देंगे, पंजाब के सूबे नहीं बनने देंगे। मेरी नज़र में इंतजामी सतह पर सूबे बढ़ने चाहिए, लेकिन कम्युनिटीज है, बिजनेस है का, इनसे क्या तल्लुक बिजनेसमैनों का? ये बात करे मुस्लिम लीग नून करे जो इक्तदार में है, पीपल्स पार्टी करे इक्तदार में है जो दोनों ही सूबों के बनाने के खिलाफ है, पीटीआई करे जो जिस मुल्क की सबसे अक्सरियत और मकबूल जमात है। बिजनेस कम्युनिटी में वज़ीर दाखिला का इस पे ना पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया जो कहते हैं मरसू मरसू सिंध ना देसू, सूबे बनाने के सख्त खिलाफ है। अगर कराची उनसे पल्ले चलेगा और पंजाब में मुस्लिम लीग के पल्ले चले गया, मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर आला तो हर जुमे को मरी जाती हैं। अगर 3 सूबे बनते हैं, एक जनूबी पंजाब बन जाएगा, एक सेंट्रल पंजाब बन जाएगा, एक पोटोहार सूबा बन जाएगा। ये दोनों सियासत पीपल्स पार्टी और नून लीग की मर्जी के बगैर सूबों की हुकूमत करारदाद करती है। लेकिन ये अजीबोगरीब है। सियासत.com ने मौसम नकवी साहब का शेयर किया है, हल सिर्फ एक है कि इस मुल्क में मजीद सूबे इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। हल सिर्फ ये है, बड़ी देर बाद हल पता चला। सूबे ये है, इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे, सिस्टम तबाह हो चुका है, तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। लेकिन क्या बिजनेस कम्युनिटी का इसका तल्लक क्या है? और सेनेट की सीटें किसके कहने पर इन्होंने मांगी? क्या ये टैक्स पूरा देते हैं? हो सकता पूरा देते हो तो उन्हें सलाम करनी चाहिए, लेकिन ये सियासतदानों को बात करनी चाहिए। नाज़रीन, मौसम नकवी साहब कहते हैं जमातों को एक कमरे में बैठना चाहिए, चाहे वो एक दिन बैठे, एक महीना बैठे या एक साल बैठे। नए सूबों से लेकर
इस मसले के हल करने तक करना पड़ेगा। जब तक के इकट्ठे नहीं बैठेंगे ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? तो सारी सियासी जो भाई सारी सियासतें तो इक़्तिदार में है। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में, MQM पार्टी इक़्तिदार में, बाप पार्टी इक़्तिदार में, स्वैक मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसका लीडर जेल में बंद है। और सियासत.com ने मोहसिन नकवी साहब का एक और क्लिप शेयर किया है। उन्होंने कहा आप माने ना माने मुल्क का मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। 10 साल भी यही मसाइल 10 साल बाद भी यही मसाइल बता रहे होंगे कि जमहूरियत भी 3-4 किस्म के निज़ाम है, लेकिन बाजिद में एक निज़ाम घसीटा है। लेकिन जिद में एक ही निज़ाम घसीटा। वज़ीर आज़म 14 से 16 घंटे काम कर लें, सिस्टम रीसेट करने तक काम नहीं होगा। सिस्टम रीसेट करने तक काम नहीं होगा। वज़ीर आज़म की भी क्लास ले ली उन्होंने, अच्छा किया। इस मौके पर पता नहीं बिजनेसमैन तनवीर SM तनवीर नाम के साहब हैं, वो कहते हैं सेनेट में बिजनेस कम्युनिटी को हर सूबे से 2 नशिस्तें दें, कौमी असम्बली से हर सूबे से 4 नशिस्तें दें, हर सूबाई असम्बली में 10 सीटें दें, आइन में तरमीम करना पड़े कि या इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं कसम खाता हूं कि 100 अरब को क्या 200 अरब डॉलर बरामदा देंगे। SM तनवीर, मुझे बताएं नाज़रीन, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान की जमहूरियत पर दागदार क्या हो सकता है कि एक बिजनेसमैन कहता है सीटें दे। भाई आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो अल्लाह ताला आपके माल में बरकत डाले, प्रॉफिट उसका सारा आपके पास आना है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हाँ, कारखाने होंगे, बिजनेसमैन होंगे। एक तरफ आप खुद कह रहे हैं मुल्क की इंडस्ट्री 90%, 70%, 40% फैसलाबाद हो गई है, एप्टमा वाले रोते हैं, बिजनेसमैन रोते हैं। क्या सेनेट की सीटों में या कौमी असम्बली में आपका हक क्या है? किस कानून के तहत, किस आइन के तहत के बिजनेसमैन दिए जाए? कल को वकील भी कहेंगे, परसों को किसान भी कहेंगे हमारी 60 सीटें रखो, परसों को डॉक्टर भी कहेंगे, इंजीनियर भी कहेंगे। इंजीनियर तो आपसे ज्यादा अहम है, वो पुल बनाते हैं। डॉक्टर तो आपसे ज्यादा है, इंसानी जिंदगी बचाते हैं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल नाज़रीन। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, इस मौके पर शहजाद इकबाल जियो के प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा अगर ये सिस्टम नाकाम हो चुका है तो अभी तक जिन सियासी जमातों ने इस नैज तक पहुंचाया है इनको अकाउंटेबल कौन करेगा? हमारे यहाँ जमहूरियत को चलने ही कब दिया गया है? या जिन्होंने इलेक्शन जीता इनको सीटें मिली या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए? क्वेश्चन मार्क। अब वो 2.5 साल के गुजारने के बाद कह रहे हैं कि सिस्टम में मसाइल हैं, ये नहीं चल सकता। आपने तो कहा था 2025 तरक्की का साल है। अब आधा टाइम गुजार कर अगर आप ये कहेंगे कि गवर्नर्स का सिस्टम ठीक नहीं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर पाए, करेंगे। नादरीन, वैसे इससे ज्यादा मुल्क से मजाक नहीं हो सकता। क्या आसिफ अली जरदारी बच्चा कहते थे? क्या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने पीपल्स पार्टी से पूछा कि सूबे बढ़ाने हैं या यूनिट बढ़ाने हैं? नून लीग से पूछा, MQM से पूछा? चलो MQM की तो डिमांड है, कराची के बगैर पीपल्स पार्टी रह लेगी? मुस्लिम लीग नून से मरी और पिंडी छीन ले, पोटोहर कर ले, इंतजाम बनना चाहिए। नाज़रीन, इससे बड़ा मजाक शायद ही दुनिया में कभी हुआ होगा। नाज़रीन, ऐसा लगता है बादिउल नज़र में उन्होंने कहा कि इसकी अवाम से राय ले लेते हैं। क्या ज़ियाउल हक तर्ज का या मुशर्रफ तर्ज का रेफरेंडम होगा? क्या ये हुकूमतें लपेटी जा रही हैं? क्या निज़ाम लपेटा जा रहा है? मुख्तलिफ गैर जानिबदार हलकों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की खामोशी, जरदारी साहब की खामोशी लगती है कि उन्होंने 18वीं तरमीम को दफर करने का ऐलान कर दिया, जबकि दीगर बाज़ ज़रा जिम्मेदार ज़राए कहते हैं 28वीं तरमीम भी आएगी, 29वीं और 30वीं भी। क्या सदारती निज़ाम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इस मुल्क में बड़ी गेम का आगाज़ हो चुका है। इसके मोरे कौन कौन है वो भी समझ आ रही है। आइंदा क्या होगा, अल्लाह ताला जो हो मुल्क के लिए बेहतर हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं कह रहा था कि ये एक तरफ कश्मीर में कत्लो गारत की खबरें आ रही हैं, हमारे पुलिस के जवान, रेंजर के जवान, और बड़ी तबाही है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में
लूट मार की, दहशतगर्दी की इंतहा है। अब थोड़ी सी इंटरनेशनल खबरों पे आते हैं और उस पाकिस्तान में क्या कोई बड़ी बाजी खेली जा रही है, कोई सियासत की बसात लपेटी जा रही है या इसी निज़ाम को घसीटा जाएगा, ये तो हुक्मरान वक्त ही जानते हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि पहले आपको बताऊं कि एक सऊदी वजीर भागम भाग अमेरिका पहुंचा और अमेरिका के सदर से मुलाकात के लिए, और जेडी वैंस और नेतन्याहू में गर्मा गर्मी हुई और पाकिस्तान में मोहसिन नकवी और सदर आसफ अली जरदारी के दरमियान गुज़श्ता रात मुलाकात भी अहम हुई थी, डिस्कस हुआ, वो भी आपको बताएंगे। एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आपको बताना चाहेंगे कि होते होते रह गई, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कहते कहते सब कुछ रह भी गए। चले नाज़रीन, शुरू करते हैं अपने ही घर से, और बात वहाँ से शुरू होती है जहाँ अदालतें अब फैसले सुना रही हैं। इंसादात दहशतगर्दी की अदालत ने इस्लामाबाद में जज ताहिर अब्बास सिपरा के सामने 4 अक्टूबर के एहतजाज केस की समाअत हुई और थाना कोसार का मुकदमा पुलिस ने इश्तिहारी कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी और नतीजा ये निकला कि बानी पीटीए की दोनों बहनें अलीमा खान और उज़मा खान बाकायदा इश्तिहारी करार दे दी गई और अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और इनकी जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली। काश इन हुक्मरानों की भी जायदाद की कोई तफसीलात तलब करे और बैरून मुल्क किस किस ने कितना माल भेजा है, काश इस मुल्क में लुटेरों पर भी कोई हाथ डाले। तलब कर ली है। सोचे एक वक्त था कि जब यही खानदान इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा था और आज इन्हीं बहनों के सर पर इश्तिहारी का लेबल लग चुका है, और जबकि इमरान खान की सेहत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त समाअत होगी जल्द, और इमरान खान की बहनों की इश्तिहारी के बारे में भी होगी, मगर इसी ख़ानदान की एक बहन के साथ मामला उल्ट हो गया। नूरीन नियाजी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने समाअत की और इन्हें NCCI के मुकदमे में गिरफ्तारी से इस्तना दे दी। 1 हफ्ते के हिफाजती जमानत मंजूर हुई और मुतलका अदालत में पेश होने की हदायत दी गई। तो एक तरफ वारंट, दूसरी तरफ टेम्परेरी जमानत। यही हमारा निज़ाम इंसाफ की अजब कहानी है कि कहीं लुटेरों को कहते हो लूटते रहो और कहीं मजलूम को कहते हो तू जालिम है। और जब बात NCCI की निकली है तो एक और तूफान भी इसी अदारे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और ये तूफान है सियासत का नहीं, शोबीज का। अदाकार अरूबा मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर MPA साकब चद्दड़ की मुबैना चिट चैट स्क्रीन शॉट्स शेयर कर दिए, जिनमें गुफ्तगू शुरू करने और स्टैंप चीट पर बात करने की दरख्वास्त दिखाई गई। अरूबा मिर्जा ने मुख्तसर मगर तीर जैसा जुमला लिखा है, अब ये फरिश्त इन तक भी पहुंच चुकी है। और याद रहे कि यह कहानी नहीं है, इसकी जड़ें सईदा तूबा को आईफोन के तोहफे की पेशकश और अदाकारा ममूना इकबाल के दर्ज कराए गए मुकदमात से जुड़ी हुई हैं। ममूना इकबाल ने साइबर स्टाके में हरसानी और ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम पर NCCI में बाकायदा मुकदमा दर्ज करा रखा है और उन्होंने किसी भी अदालत से बाहर समझौते की तरदीद करते हुए कहा है कि फरांसिक शवाहिद की तहकीकात को मजीद मजबूत कर दिया है। उधर शोबीज की ये कहानी चल रही थी कि पुलिस के अंदर भी हलचल मच गई है कि अटार्नी जनरल के घर के छापे के बाद पुलिस अफसरों को हटाने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। SHO पर मुकदमा और हुक्म देने वाले SP को सिर्फ OST, क्योंकि वो PSP है और PSP बड़े अच्छे अफसर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अछूत समझना, गरीब को कमतर समझना, रैंकर के खिलाफ कार्रवाई करना ये मुनासिब नहीं है। खैर नाज़रीन, IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने नोटिफिकेशन जारी किया और SP कैंट को सिर्फ फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया कर चार्ज छोड़ने की हिदायत किया। खबरें थी कि शायद उन्हें भी सस्पेंड किया जाए क्योंकि SHO के मुताबिक उनका हुक्म था। खैर ये तो पुलिस का अपना मामला है, ये तो चलता रहता है। पुलिस तो बेचारी फिर अच्छी है, कुछ बंदों के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते। और जहां पुलिस में हलचल है वहीं सियासी ईवानों में भी खामोशी से कुछ पक रहा है। आसफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी की बात के बाद मोहसिन नकवी का आज का खंडरात बता रहे हैं इमारत आलीशान थी। नाज़रीन, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब इंतजार कर रहे थे। वो लोग जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे वो आज ना हो सकी। कहा जा रहा है कि दूसरी जानिब असल दर्दनाक खबर खैबर पख्तूनख्वा से आई है। हंगू के
बांडो पुलिस की चौकी पर फितना उल खवाज के दहशत गर्दों ने भारी हथियारों से हमला कर दिया और हमारे जवानों ने सीना सुपर होकर मजामत की, मगर इस मजामत में डीएसपी समेत 10 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए, जबकि 28 मजीद जख्मी हो गए। और बलोचिस्तान की तरफ नजर दोहराएं तो वहां अल्लाह की पनाह दिल बहल जाता है, दिल दबल जाता है, खबरें सुनाने की हिम्मत नहीं पड़ती। जिला कच्छ के इलाके में कलातक से 2 रोज पहले 7 मजदूरों को अगवा किया गया था। इनमें 6 को जालम दहशत गर्दों ने फितना उल खवार्ज फितना उल हिंदुस्तान ने कि आज लाशें तुरबत के इलाके नासराबाद से बरामद हुई हैं, जबकि एक मजदूर को अगवा करके फौरन बाद ही कत्ल कर दिया गया था। ये खून आखिर कब तक बेगुनाह को जाएगा? ये था अपने मुल्क का हाल। अब जरा नजरें दुराते हैं सरहद के पार, क्योंकि वहां से जो खबरें आ रही हैं वो हमें किसी बड़े धमाके की तरफ ले जा रही हैं। बहरा रूम में मिस्र के बंदरगाह के करीब अमेरिकी मलकियत के एक फ्लोटिंग के गैस टैंकर पर ड्रोन हमले हुए और शदीद आग भड़क उठी। और व्हाइट हाउस में मीडिया गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया है, ब्रीफिंग के मुताबिक ये हमला ईरान की तरफ से किया गया और ईरान ने 8,500 मील फी घंटे की रफ्तार से 5 रॉकेट फायर किए, जिन्हें दफाई निज़ाम तबाह कर दिया। ट्रंप ने गुस्से में कहा अब अमेरिका ईरान पर बहुत सख्त जवाबी कार्रवाई करेगा। ये तो अब नॉर्मल आदमी है ट्रंप साहब, ये उनको दिमागी तवाज़ुन ख़राब कहा गया है और ये हमेशा ही कहते हैं कि मैं सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं डिम कर दूंगा। इनकी बातों को आपने ज़्यादा संजीदा नहीं लेना। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको मुख्तसर सी खबर एक दो और बता देते हैं, उसके बाद ये वीलॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि आजकल वीलॉग कोई नहीं देखता। एक तो पीटीआई की हस्पताल बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात का मामला। बानी पीटीआई की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एतराज़ात केस में अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इमरान खान की अपील इलाज की समाअत के लिए मुकर्रर और इंसाफ नहीं होगा लगता है। चीफ जस्टिस जया अफरीदी ने कल चैम्बर में अपील समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वकालतनामे पर बानी पीटीआई के दस्तखत ना होने का एतराज़ आयद किया था। एतराज़ के बाद बानी पीटीआई की कानूनी टीम ने दस्तखतशुदा वकालतनामा जमा करा दिया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश ये है कि 11 माह से इमरान खान की बहनों से मुलाकात बंद है। इमरान खान की बहनों से मुलाकात बंद है, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो वकालतनामा पर दस्तखत कराने का आईनी और कानूनी कौन सा तरीका है? क्या हवा में लगाया जाए? दूसरी तरफ बैरिस्टर सलमान सफदर ने बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली से मुतल्लिक अपील वफाकी आईनी अदालत में कर दी। 27वीं तरमीम की बेनिफिशरी अदालत में बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान के लिए से सजा की मुतल्लिक दवा मुस्तरद होने तक अपील दायर की। अपील में सजा मुतल्लिक करके रिहाई देने की इस्तदा की गई है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या आईनी अदालत क्या फैसला करती है, जिसके चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन है। नाज़रीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें, और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं अपने अमल से, अपने एक्ट से, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे या उन्हें अजाब नादल करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।